भारत की स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली। दरअसल भारत की पहचान थी लता मंगेशकर। आज पूरा जगत, आज पूरी दुनिया लता मंगेशकर जी को याद कर रही है और कहा जाता है कि भारत की स्वर कोकिला के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई वो इतनी आसान नहीं थी। 30,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ देना उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल है। तो बड़ी आज कला जगत की, मान लीजिए कि कला जगत को एक बड़ी क्षति और एक बड़ी हानि हुई है। ना केवल कला जगत बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी अपूर्ण नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तो भारत की आवाज़ आज खो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज के चाहे लीडर्स की बात कर ली जाए वो भी उन्हें लगातार याद कर रहे हैं और अपने जो अनुभव हैं वो लगातार साझा किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, गृहमंत्री अमित शाह की, सब उन्हें याद कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस, अपने जो अनुभव उनके साथ रहे उनको साझा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। We announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। तो संगीत के एक युग का अंत इसे कहा जाए, क्योंकि लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता था। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जो इंडस्ट्री में योगदान रहा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 78 साल उन्होंने दिए। लता मंगेशकर 3 बार विजेता भी रही। दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया। बेहद कम यानी 5 साल की उम्र में अपना काम करना उन्होंने शुरू किया और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा गानों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। बहुत अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और 78 साल के करियर में उन्होंने 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। और चाहे वो किसी भी फील्ड की बात कर ली जाए, चाहे देशभक्ति गाने हो या फिर मराठी गाने हो, तमिल, तेलुगु या फिर बॉलीवुड के गाने हो, हर क्षेत्र में हर जगह उन्होंने अपनी आवाज़ का जो जादू था वो बिखेरा। और लता मंगेशकर जी का म्यूजिकल इंडस्ट्री में अतुलनीय योगदान रहा। 78 साल के अपने करियर में उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रही, विजेता रही। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी उनके नाम रहा और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और हमारे साथ कलाकार प्रेम चोपड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आज लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं, और किस तरीके से आप उन्हें याद कर रही हैं, किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? लता मंगेशकर एक बहुत ही गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस और बहुत ही बड़ी शख्सियत थी वो, और एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत जिनका नाम उनके जाने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए सनद लफ्जों में लिखा जाएगा जी। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में जी। उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। ये एक बहुत दुख की बात है कि वो चले गए। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है जी। लेकिन सच मोमेंट्स डू हैपन। जी, लेकिन प्रेम चोपड़ा जी, आपके कोई ऐसे अनुभव या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप आज दर्शकों को बता पाएं, उनको शेयर कर सके, उन्हें साझा कर सके? जहाँ मैं रसूल से बहुत सी मुलाकात होती थी, पहले दुआ सलाम होती थी बस, लेकिन इस बार 1 महीना पहले उन्होंने मुझे फ़ोन आया कि लता जी आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा दीजिए फ़ोन, तो ये तो हमारा इट्स माय ऑनर टू टॉक टू हर। जी। तो
लता जी ने फोन लिया और उन्होंने कहा कि प्रेम नाम है मेरा। उन्होंने बोला लता नाम है मेरा, लता मंगेशकर। जी तो मैंने जवाब दिया प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो दोनों बहुत हंसे हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हर साल लेजेंड्स को अवार्ड देते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, जी तो इस साल हम आपको देना चाहते हैं अपने जिनेन्द्रनाथ मंगेशकर जी। की याद में। लेकिन प्रेम तो चोपड़ा जी, ये कहा जाता है कि जो बातें शब्दों से बयां नहीं होती है, वो एक संगीत एक माध्यम होता है जिसे हम अपने चाहने वालों को और अपने लोगों को उनके माध्यम से अपने अनुभव और अपने जो भाव होते हैं वो बताते हैं। निश्चित तौर पर लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ रही वो भी अपने हर एक भाव से, उसका जो सही मतलब था वो उनकी आवाज़ से ही समझा जा सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लता मंगेशकर की आवाज तो एक इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी फॉर एवरीबॉडी। और वो जितने भी आने वाले सिंगर्स हैं सब उनके लिए गुरु मानते हैं उनको। जी और एक बहुत ही, अब अल्फाज ही नहीं है उनकी तारीफ के लिए। जी। लेकिन प्रेम चोपड़ा जी, जब हम याद करते हैं, क्योंकि देशभक्ति जब हम गीत सुनते हैं या फिर उनको गुनगुनाते हैं, तो जो भाव और जो आवाज़ लता मंगेशकर जी की थी वो वाकई में एक भाव से भर देती थी। ये बिल्कुल वो आवाज की, यानी वो आवाज ऐसी थी कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जब भी मैं बाहर के मुल्कों में गया हूँ तो हर गाड़ी में, बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो लता मंगेशकर जी की जो उनकी जो क्षति है वो वाकई में अपूर्णीय है।